भारतीय शेयर बाजार ने एक और हफ्ते में रिकवरी दिखाई है। हालांकि कारोबारी हफ्ता खत्म होते होते बाजार की बढ़त भी सीमित दायरे में रही। इस दौरान बाजार में कुछ प्रमुख सेक्टर्स में नुकसान भी हुआ और साथ ही साथ कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर जियोपॉलिटिकल चिंताओं ने भी बाजार का मूड थोड़ा खराब कर दिया। हालांकि निवेशकों का मनोबल भी इससे काफी प्रभावित हुआ है और इस समय निवेशकों के मन में सवाल है कि आने वाले हफ्ते में बाजार क्या रुख दिखाएगा। क्या जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते बाजार में कमजोरी आती दिखाई देगी या इन सभी फैक्टर्स को नजरअंदाज करके बाजार की चाल में और रिकवरी दिखाई दे सकती है। तो चलिए आज मार्केट आउटलुक में देखते हैं कि अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे, कौन से बड़े इवेंट्स होंगे जो बाजार की दशा और दिशा को तय कर सकते हैं। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं बाजार के पिछले हफ्ते के प्रदर्शन पर। दरअसल बीते हफ्ते में अगर देखा जाए तो भारत के घरेलू शेयर बाजार यानी सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार दूसरे हफ्ते में अपनी बढ़त दर्ज की थी। हालांकि निवेशक आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की चिंता के कारण थोड़े कॉशियस नजर आए। बाजार में पिछले कुछ दिनों में तेजी आई, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली की प्रोसेस दिखाई दी। अगर बीते हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो निफ्टी बीते हफ्ते 24,039 अंकों पर क्लोजिंग देकर के गया है 187 अंकों की बढ़त के साथ। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 373 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली और ये 54,664 अंकों के स्तर पर क्लोजिंग देकर गया। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 11,971 अंकों पर क्लोजिंग देके गया है। 303 अंकों की बढ़त, लगभग 3% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन बाजार में जो सबसे बड़ी बात रही है वो थी आईटी सेक्टर की शानदार वापसी। इसने लगभग 6.6% की बढ़त के साथ अपनी सबसे अच्छी हफ्ते की परफॉर्मेंस दर्ज की। इसके अलावा ऑटो, फार्मा और रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। हालांकि फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी सेक्टर्स ने हफ्ते के अंत तक आते आते नेगेटिव रिटर्न्स दिए। भारत पाक के बीच तनाव। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत ने निवेशकों के मनोबल पर असर जरूर डाला है। भारत पाक के बीच में इससे तनाव बढ़ गया है और बाजार में अनिश्चितता थोड़ी और गहरी हो गई है। हालांकि इसने बाजार में जोखिम भावना को प्रभावित किया है और छोटे और मध्यम निवेशकों के यानी रिटेल इन्वेस्टर्स मुनाफा वसूली करते हुए दिखाई दिए हैं। यही कारण है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट भी आती दिखाई दी। वैसे थोड़े टेक्निकल स्तर पर अगर बात की जाए सेंसेक्स और निफ्टी के टेक्निकल्स पर नजर डालिए। निफ्टी 50 ने 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पार कर लिया है, जो एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जा रही है। अब अगला सपोर्ट 23,800 और 23,500 बन रहा है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो ये 56,058 अंकों का नया ऑल टाइम हाई छू चुका है। अगले रेजिस्टेंस स्तर 55,000 और 56,000 के स्तर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये सब तो बीते हफ्ते हो चुका है, आने वाले हफ्ते में बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी में इस समय बुलिश मोमेंटम जारी है और अगले हफ्ते एक छोटा कंसोलिडेशन जरूर आ सकता है। अगर निफ्टी 23,800 का लेवल बनाए रखता है तो ये बाजार में रिकवरी की तरफ संकेत दे रहा है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल आउटलुक अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में मजबूत प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक जैसे बड़े बैंकों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं एफआईआईज में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आ रहा है। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक भी इस हफ्ते बाजार में 17,796 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं और ये ट्रेंड आने वाले हफ्तों में भी जारी रहने की उम्मीद है। अगले हफ्ते बाजार में ध्यान देने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें अल्ट्राटेक सीमेंट, आईआरएफसी, अडानी ग्रीन और टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। पूरे हफ्ते में आने वाले ये सभी नतीजे बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। बाजार के लिए अर्निंग सीजन एक बड़ा ट्रिगर होता है और ऐसे में बाजार में आने वाले सभी बड़ी कंपनियों के नतीजे बाजार के रुख को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन भी देख लीजिए। दरअसल
विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय थोड़ा सतर्क रहने का है, कॉशियस रुख अपनाने का है। टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से 23,800 का सपोर्ट और 24,400 का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। बाजार में कुछ समय के लिए मुनाफा वसूली हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में निफ्टी के लिए पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। आखिरकार भारतीय शेयर बाजार ने इस हफ्ते मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कुछ सेक्टर्स में गिरावट ने बाजार की पूरी गति को सीमित किया। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखने की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।